पंचायत चुनाव नजदीक आते ही उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और नए नए वादे लेकर चुनाव मैदान में हैं। 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल की टीम भी लगातार पंचायत चुनाव का जायजा ले रही है। आज हमारी टीम जनपद रामपुर विकास खंड स्वार के ग्राम पंचायत मुंडिया रसूलपुर के पूर्व प्रधान अबरार हुसैन से मिली। चुनाव के मुद्दे पर संवाददाता लोकेश सिंह ने की बात। जैसा कि ग्राम पंचायत मुंडिया रसूलपुर में अबरार हुसैन का 5 साल का कार्यकाल रहा बेमिसाल, इस बार भी उनकी पत्नी ने चुनाव मैदान में ठोकी है ताल। नमस्कार, मैं लोकेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। आज मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत मुंडिया रसूलपुर में, जहां मेरे साथ मौजूद हैं प्रधान जी अबरार हुसैन जी, जो पहले भी गांव की सेवा अच्छी तरह से कर चुके हैं और इस बार भी इनकी पत्नी ग्राम प्रधान के उम्मीदवार में हैं। जैसा कि हमने देखा है कि गांव में अच्छी तरह से विकास कार्य हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इस बार भी उन्होंने ताल ठोकी है। हम उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से उन्होंने विकास कार्य इस बार कराए हैं, आगे भी क्या उसी तरह से कराएंगे, और वैसे भी पहले से ही ये जनता की अच्छी सेवा करते आए हैं, क्या इस बार भी जीतने के बाद में उसी तरह से जनता की सेवा करेंगे। जी सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सर, इस बार आपकी पत्नी ग्राम प्रधान के चुनाव उम्मीदवार हैं, तो अब इस बार की रणनीतियां क्या होंगी, क्या इस बार के मुद्दे होंगे? जिस तरह से आपने पहले विकास कार्य कराया है, बहुत अच्छा विकास कार्य रहा है, अब जिस तरह से जनता आपको चाहती है, अगर आप इस बार चुने गए तो किस तरह से विकास कार्य का होना? देखिए लोकेश जी, सबसे पहले तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जो प्रधान साथी चुनाव लड़ रहे हैं जी, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव प्रधानी का जब होता है तो एक गांव के गांव में ही उसका प्रतिनिधि होता है, और प्रतिद्वंदी से किसी भी पोजीशन में, किसी भी हालात में विवाद की स्थिति नहीं हो, चुनाव शांतिपूर्वक हो। वो खास करके मैं अपने रामपुर वासियों से, चूंकि मैं रामपुर से हूँ इसलिए रामपुर वासियों से ज्यादा निवेदन जी। इसके बाद मैंने जो गांव में विकास कार्य कराए हैं उन्हीं को लेके महिला में सीट सुरक्षित है, इसलिए मेरी पत्नी खदीजा बेगम प्रधान पद के चुनाव में उम्मीदवार हैं जी, और लोगों की भलाई के लिए जिस स्तर तक भी काम होते होंगे, मैं उन कामों को करने के लिए मेहनत और लगन से करता हूँ। देखने में आया कि आपने 5 साल लगातार जनता की सेवा की है और इस समय रुझान भी अच्छा है, तो जिस तरह से जनता ने विश्वास 5 साल आप पे किया है, आगे भी जनता विश्वास करे, तो इसी तरह से आपका विश्वास बना रहेगा? मुझे तो पूरी उम्मीद है, और जनता मुझे उस तरीके से, जैसे क्या जब मैं निकलता हूँ गांव में लोगों से अपनी बात कहने के लिए, तो अपने घरों से निकल के जिस तरीके से मेरे साथ हो लेते हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं, और गांव में मुझे अच्छा एक उन लोगों का, बुजुर्गों का, माओ का, बहनों का जिस तरीके से मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, उससे लगता है कि मैं इस बार मेरे ग्राम पंचायत में 1645 वोट है, उनमें से 1000 मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेगी। जी जी जी, वैसे भी क्योंकि आपकी जो छवि है छुपी नहीं है, अच्छी छवि है आपने बना कर, क्योंकि बुजुर्ग जो भी आशाएं लोग होते हैं उनकी हर समय आपने सहायता की है। और लॉकडाउन में भी मैंने देखा कि अधिकतर आपने जो घर से निचले तबके के लोग थे, जो आशा आए थे, जिनको बाहर से आना था, उनके लिए भी आपने बहुत सुविधाएं दी और उनके हर समय साथ रहे। देखिए लोकेश जी, सबसे पहले मैं आपको, जब लॉकडाउन की बात आई है तो लॉकडाउन में मेरा गाँव एक ऐसे स्थान पे है जहां से तहसील और ब्लॉक काफी दूर हैं जी। उस स्तर से भी मेरे गांव में कोई राशन पानी की दिक्कत आई थी। मैंने एसडीएम साहब से वार्ता की टेलीफोन के माध्यम से, एसडीएम साहब ने उसमें मुझे पास बनवा के दिए, और फिर यहाँ से दुकानदारों को पास, जब मोबाइल के जरिए फोन पे ही बात हो गए, पास घर पे आ गए, फिर यहाँ राशन आया और सब लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं आई किस तरीके जी जी जी। तो मुझे आगे भी उम्मीद है कि मेरी पत्नी भी उसी तरीके से काम करेगी। अच्छा सर, अब एक मुद्दा यह है कि जैसे कहते हैं ना कि सभी जब बन जाते हैं चुनाव जीतने के बाद में, वैसे धांधलेबाजी होती है और होती भी है, लेकिन आपके 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं रहा, तो क्या इस तरह से आपने छाप छोड़ दी? देखिए, तो लोगों का अपना एक सोच होती है कि धांधलेबाजी
क्या होती है क्या नहीं होती है। और मेरे यहाँ 47 राशन कार्ड अंत्योदय बीपीएल के थे, जो जब ये योजना आई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू हुई, और उसके बाद बीपीएल के राशन कार्ड को समाप्त कर दिया गया, अंत्योदय के राशन कार्ड रहे जी। तो मुझसे पहले अंत्योदय के काफी राशन कार्ड मालदार लोगों के थे, मैंने सारे राशन कार्ड कटवा के और उन लोगों के बना दिए जो बिल्कुल गरीब हैं और उनके राशन कार्ड होने चाहिए। जी हाँ, चाहे कोई भी उनकी जांच करा ले। हमने उस तरीके से काम किया है और उसी का नतीजा है जो आज मैं जब वोटों के लिए लोगों के दरवाजे में पहुंचता हूं तो मुझसे पहले खड़े हुए मिलते हैं। जी 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 हाँ, ये देखा भी है हमने। अभी हमने जब संपर्क किए, गांव में घूमे, तो कुछ लोगों ने आपकी तारीफ भी कहा कि ऐसा 5 साल का विकास रहा है कि आज तक किसी ने विकास कार्य नहीं कराया है। जी। और ये सही भी है, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था और गांव की जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं और अच्छी तरह से गांव में जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास है। अच्छा, अब एक दिक्कत और आती है गांव में, जिस तरह से अब देखा जाता है कि बीमारियों का कारण बनता चला जा रहा है, साफ सफाई पे इतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन आने वाले समय में क्या आप अपनी ग्राम पंचायत को एम्बुलेंस की सुविधा दे पाएंगे? देखिए लोकेश जी, जैसे साफ सफाई की बात आई तो सबसे पहले जब मैं 2015 में प्रधान बना था तो मेरे गांव की गलियों में और रास्तों में किनारे किनारे बहुत सी घास होती थी, घास खड़ी रहती थी, बहुत गंदी रहती थी। मैंने उन्हें सब सफा है। आज मेरे गांव में कोई निकल के देखेगा तो उसे महसूस होगा। दूसरी चीज जो मेरा लक्ष्य आने वाला पानी पे, मैंने पानी की टंकी का यहाँ पे प्रस्ताव माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से लेटर करा के उसको पास हो गई है, वो उसका टेंडर होने वाला है। एम्बुलेंस के लिए मैं अपनी संस्था, जो मेरी स्कूल की संस्था है, मैं निजी एक कराना चाहता हूँ और वो अपने गांव वालों की सेवा के लिए ही उसको मैं कराना चाहता हूँ। देखिए, कम ही ऐसे प्रधान मिलते हैं जो अपने गांव की सेवा के लिए इतनी अच्छी तरह सोच रखते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि प्रधान एक बार जब बन जाते हैं तो सोचते हैं कि हमने जो कमाया था वो काबिल है। लेकिन आगे भी अवरार जी ने सोचा है कि मैं अपने गांव की सेवा करूं और हमेशा सेवा करता रहूं। इसी के लिए उन्होंने सोचा है कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाए, ताकि गांव में जो समस्याएं होती हैं, जो बीमार लोग हो जाते हैं, उनके लिए सुविधा मिल सके। इसी के साथ हम इनसे अपनी बात समाप्त करते हैं और एक बार कहना चाहेंगे कि होली के शुभ अवसर पर ये अपने गाँव वालों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? होली के होली के एक मिलन समारोह में मैं होली दहन के मौके पर पहुंचा था और उसी पे मैं अपने सबको, अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने ब्लॉक को, अपने जिले को और पूरे प्रदेश, पूरे भारत को मैं होली की शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।